नमस्कार, प्रणाम, ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम बात कुछ साधना की करेंगे। बहुत बहुत प्रकार की साधनाएं हैं और साधक उनसे गुजरता भी है, लेकिन आप देखें तो सब साधनाओं का जो निष्कर्ष है या जो सबकी मंजिल है वो आत्मोपलब्ध है। आत्मोपलब्ध, जिसको हम आत्मज्ञानी भी बोलते हैं कि आत्मज्ञान की तलाश है, सेल्फ रियलाइजेशन भी बोलते हैं, और मैं कौन हूँ ये भी उसी की तलाश है। एनलाइटनमेंट जो है वो भी उसी के लिए है। यानी कि सारा जो भी कुछ हम कर रहे हैं तो वो हम आत्मा की उपलब्धि के लिए कर रहे हैं, आत्मो उपलब्ध होने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो आज की वीडियो है इसका शीर्षक रहेगा आत्मो उपलब्ध शिविर, साधना शिविर, आत्मो उपलब्ध साधना शिविर। तो ये हम 15 नवंबर से और 17 नवंबर तक इसको रखने जा रहे हैं। अभी स्थान निश्चित नहीं है, हो सकता है स्थान आपको केवल उन्हीं लोगों को बताया जाए जो इस शिविर में आना चाहते हैं या जिनका चयन होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें आ सकता है। आप निवेदन कर सकते हैं, इसी वीडियो पर व्हाट्सएप नंबर रहेगा, तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसमें आने के बारे में सूचना दे सकते हैं। और फिर जो उसका प्रोसेस है, फिर आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आपसे बात की जाएगी। और अगर आप उसमें लगता है कि आपके पास वो समझ है तो आपको शिविर में बुलाया जाएगा। ये बहुत ऊंची साधना है, ये बहुत गहरी साधना है। और मैंने कहा ना कि सारी साधनाओं का जो निष्कर्ष है वो आत्मो उपलब्ध है। तो बहुत सारी विधियां भी हैं, तो आपको ये देखना होगा कि जिस विधि से मैं ध्यान करता हूं क्या वो मुझे आत्मा की उपलब्धि तक लेकर जाएगी। तो 99.9% विधियां आपको तैयारी कराती हैं, आपको मैच्योर बनाती हैं। जहां जिस लेवल पे हैं उस तरह की विधि आपको समझ आने लगती है, पसंद आने लगती है। लेकिन एक समय आएगा कि सारी विधियां आपको छोड़नी है, तो आपको खुद भी कई बार ये लगेगा कि पहले तो मैं ध्यान करता था, साधना करता था या करती थी, और अब मेरा भाव ही नहीं होता। अब मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वो साधना करनी पड़ेगी, मतलब कुछ मजबूरी है, कोई क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था जब आ जाती है तो फिर उनको किसी सिद्ध की कृपा से कोई ऐसा संत मिल जाता है, वो जो उनको वो टेक्निक बता देता है, वो उनको समझ दे देता है कि जहां कुछ नहीं करना है उसके बावजूद भी ध्यान में ही रहना है। हम सब कुछ पाने के लिए प्रयास करते हैं, और यहां ये प्रयास की बात ही नहीं है, कोई एफर्ट्स ही नहीं करने, एफर्ट्स लेस स्टेज है। तब जाके कहीं आप आत्मा को उपलब्ध होते हैं। तो इस शिविर में हम मेरे महादेव के द्वारा जो महादेवी को दी गई थी वो
टेक्निक, वो विधि या वो समझ या वो ज्ञान कहना ज़्यादा उचित है। तो जो ज्ञान महादेव के द्वारा महादेवी को दिया गया था, विज्ञान भैरव तंत्र उसका साक्षी है। और ओशो की बहुत सुंदर उस पे व्याख्या है विज्ञान भैरव तंत्र की। 112 विधियां हैं। तो उन विधियों पे भी हम कुछ बात करेंगे। किसके लिए कौन सी विधि हो सकती है। दूसरा, जो ओशो के द्वारा 112 विधियां इजाद की गई, उनके भी हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली हैं। वो जो मैंने बताया कि महादेव के द्वारा जो महादेवी को ज्ञान दिया गया था या जो मार्ग बताया गया था, वो बहुत उच्च कोटि के साधकों के लिए है, जो तैयार हो चुके हैं। वरना तो हर व्यक्ति अपने आप को उच्च कोटि का मानता है। तो ओशो ने जो विधियां इजाद की वो अद्भुत हैं, चमत्कारिक हैं, और आज के युग के हिसाब से, आज की जो मानवता है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो उनसे होके गुजरना एक बहुत सुगम मार्ग है। वरना बहुत सारे मार्ग हैं और उनमें बहुत बहुत तरह की साधनाएं हैं, लेकिन वो आत्मा की उपलब्धि तक आपको ले जाएंगी, ये कुछ गारंटी नहीं है। 99% तो गारंटी यही है कि वो आपको भटका देंगी, आपका मार्ग अवरुद्ध कर देंगी। लेकिन ओशो की जो ये एक्टिव मेडिटेशन की विधियां हैं, ये बहुत बहुत ही कारगर हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। और इससे गुजरने के बाद वो जो निष्क्रियता है, वो जो अकर्ता है, वो जो अकर्म है, वो जो सम्यक कर्म है, वो जो नॉन डूइंग है, उसमें अपने आप होने लगते हो। तो सक्रिय से तो जाना ही पड़ेगा, चाहे आप मंत्र साधना से चलो या आप ध्यान साधना से चलो, कोई ना कोई टेक्निक तो उपयोग करनी पड़ती है। तो इस शिविर में हम कुछ ओशो की ध्यान विधियां जो आपको बहुत बहुत ही हेल्प कर सकती हैं, और ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं अपने, कि वो विधियां अगर आप थोड़े दिन कंटिन्यू कर लें, कम से कम 3 महीने उसको कर लें, तो आपके भीतर जो है अद्भुत परिवर्तन आएगा, अद्भुत चमत्कार आप महसूस करेंगे अपने तन में, अपने मन में और अपने धन में। यानी कि आपका सब कुछ बदल जाएगा 3 महीने के भीतर। आप एक दूसरे व्यक्ति दिखाई देंगे, खुद को भी और दूसरों को भी। तो उन विधियों की हम बात करेंगे। महाअवतार बाबा जी के द्वारा जो क्रिया दी गई, जिसको क्रिया योग कहा गया, उसका भी हम बात करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे। तो हम 3 तरह की विधियों पे काम करेंगे इस 3 दिन के शिविर में। समय बहुत कम है, और ये मैंने 3 बातें की कि भगवान शिव के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसकी बात करेंगे, ओशो के द्वारा जो विधियां इजाद की गई उस पे हम प्रयोग करेंगे, और महाअवतार बाबा जी के द्वारा जो क्रिया दी गई, जिसको क्रिया योग कहा गया। क्रिया का मतलब, क्रिया योग का मतलब है कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी विधि जो आपको परमात्मा से योग करा दे, उससे मिलन करा दे। तो वो पूरी परंपरा है, बहुत सारी परंपराएं हो गई अब तो हम उस क्रिया को भी इसमें प्रयोग करेंगे। और हमेशा क्या होता है, जो लोग ध्यान के शिविरों में जाते हैं तो वो वहाँ 3 दिन 5 दिन या जितने दिन का शिविर है बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं और ध्यान की गहराई में डूबते हैं। कुछ उनको अलग अनुभव होते हैं, जो नए नए लोग जाते हैं उनको, पुराने लोगों को तो अब नहीं होते, वो हो चुके। तो वो जो वहां से जब घर आते हैं तो उन विधियों को वो घर पे नहीं कर सकते प्रैक्टिस, और ओशो की विधियों को तो बड़ा मुश्किल है कर पाना। फिर भी कुछ हिम्मतवर लोग हैं, घर आके साधना करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आने के बाद फिर साधना नहीं करते,
क्योंकि शिविर में एक माहौल बन जाता है, एक जैसी ऊर्जा के कुछ लोग एकत्रित होते हैं, तो एक दूसरे की ऊर्जा से एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है, उमंग मिलता है, ना चाहते हुए भी नाचने का भाव आता है। तो ये सामूहिक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। तो ज्यादातर लोग घर आने के बाद फिर साधना नहीं करते, ध्यान नहीं करते और छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो शिविर में चले जाते हैं, फिर उन्हें 3 दिन 5 दिन या जो भी 10 दिन अच्छा लगता है, फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो है वो जाते हैं ध्यान शिविर में। ध्यान को उन्होंने ऐसा समझा कि ध्यान किया और ध्यान छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको बुला रहा हूं साधना शिविर में, आत्मोपलब्ध साधना शिविर। साधना का मतलब कुछ ऐसा होता रहे आपके जाने अनजाने, होश में बेहोश में, कि जो सतत चलता रहे। सतत का मतलब साधना है, और ये चलती रहती है, कहीं इसका कोई एंड नहीं है। कोई सक्रिय ध्यान करोगे, कोई एक्टिव मेडिटेशन करोगे, तो उसे शुरू भी करोगे और फिर उसको बंद भी करोगे, और कुछ दिन कंटिन्यू करोगे और कुछ दिन के बाद फिर बिल्कुल छोड़ दोगे। लेकिन इस शिविर में हम उन क्रियाओं की बात करेंगे, उन टेक्निक्स की बात करेंगे जो सतत चलती रहती हैं। बस हमें उनके साथ बहना है, हमें जब जब याद आ जाए उनके साथ जुड़ जाना है। बहुत सरल साधना है। तो जब आप जाएंगे तो आपको फिर ये तो 3 दिन आपका क्लास वर्क होगा, फिर एक होमवर्क भी आपको मिलेगा कि आप घर जाके उसको अभ्यास करें। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पता चलेगा कि आपने अभ्यास किया या नहीं किया, छुप नहीं सकता। तो इस तरह की शिविर की रचना है। तो जो भी साधक हैं उन सबका स्वागत है, और अच्छा हो कि शिव कृपा योग के जो पुराने साधक हैं, जो सिद्ध मंत्रों की साधना कर रहे हैं, या जो साधना को उनकी साधना पूर्ण हो चुकी है, तो वो लोग भी इस शिविर में आ सकते हैं। या देखा जाए तो ये उन्हीं के लिए है, क्योंकि उनकी तैयारी है और वो काफी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक भाव का जुड़ना भी बहुत जरूरी है। जहां से आप कुछ सीख रहे हैं वहां आपका भाव होगा, रिसेप्टिविटी होगी, ग्राहकता होगी, तभी आप ले पाओगे, वरना आप नहीं ले पाओगे। तो इस तरह का कुछ इसका रूपरेखा रहेगी, और 3 दिन हम लोग साथ साथ में रहेंगे। लेकिन ये आपको पहले बता दूं, सुख सुविधाओं वाले मित्र अभी ना आए। उनके लिए हम कुछ ऐसी व्यवस्था भी करेंगे कि जिसको आप 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार बोलते हैं, लेकिन थोड़ा समय है। इस शिविर में बहुत जो कम सुख सुविधाओं में लोग रह सकते हैं, बेसिक नीड के साथ रह सकते हैं, तो उनका स्वागत रहेगा। बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने वालों को अभी नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे कैसी व्यवस्था रहेगी। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और आप सबको इस 3 दिवसीय आत्मोपलब्ध साधना शिविर में आमंत्रित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।